जय हो। श्री राधा गिरधर लाल की जय। परम मंगल में क्या बात है वंशी वारे श्याम। परमानंद के साथ 84 कोस व्रजमंडल के इस पावन श्री जटेरी धाम में संत जनों के परमाशीर्वाद से श्री राधा हसन बिहारी ठाकुर जी के परम सानिध्य में श्री गंधमादन परिवत के पावन सानिध्य में हम आप सब लोग श्रीमद् भागवत अंतर्गत श्री व्रज विलास रस महोत्सव का परम आस्वादन कर रहे हैं। ये हमारा परम सौभाग्य। तानपुरा ने एक धीमा करो। आज प्रथम दिवस की श्रृंखला है और यह सुख, यह आनंद, यह रस हमारे यहाँ कहें, जो रस बरस रहो बरसानो सो रस तीन लोक में नाहि। जो रस बरस रहो व्रजमंडल सो रस तीन लोक में नाहि। व्रज में जो रस प्रकट होता है, जिस रस का आस्वादन हम करते हैं, वो रस सब जगह नहीं प्रकट हो पाता है। कारण अब आप चाहें कि शहद बिना मधुमक्खी के छत्ते के कहीं और प्रकट हो जाए तो नहीं हो सकता। जहां असंख्य मधुमक्खियां जाकर के रस को एकत्रित करती हैं, वहीं से फिर शहद प्रकट होता है। ठीक वैसे ही जहां पर अनंत रसिकों ने एक साथ मिलकर के ठाकुर जी का स्तवन स्मरण आस्वादन किया है, वहीं रस प्रकट होगा। वो बात अलग है कि हम प्रयास करते हैं उसका कि वो बंबई में भी प्रकट हो जाए, कलकत्ता में भी प्रकट हो, भारत के अन्य अन्य क्षेत्रों में भी उस रस का थोड़ा बिंदु प्रकट तो हो ही जाता है, परंतु उस रस की खान तो व्रजमंडल में ही है। और व्रजमंडल में भी ऐसे रसिकों का स्थान जहां हम आप सब लोग बैठे हैं, श्री जटेरी धाम। परमानंद की बात है। पूज्य महाराज जी को बहुत दिन से हमारे ऊपर अनुग्रह रहे हो कि आप श्री जटेरी में आओ, एक बार यहाँ निवास करो, ठाकुर जी की सेवा करो, कछु सुनाओ। या बात ठाकुर जी ने ऐसी कृपा करी कि कथा सुनावे के काजे ही यहाँ पर बुलायो है। ये मेरो परम सौभाग्य है। गत वर्ष परम पूजनीय श्री गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी को भी आप सब लोग यहाँ पर श्री कथा को श्रवण कर रहे, तब मेरो आवे को हतो यहाँ पे, लेकिन कोई कारण से ठाकुर जी बोले कि कोरो कोरो मत आवे, कथा सुनावे यही हो जब आवे तो ऐसे डोल में मत आवे। सबको ठाकुर जी किसी ना किसी कारण से बुलाते हैं अपनी सन्निधि में। तो हमको ठाकुर जी ने यहाँ पर इस बार के प्रथम दिन, मतलब अंग्रेजी नववर्ष के प्रथम दिन में ठाकुर जी ने बुलाया। 1 जनवरी को ही मैं आयो और यहाँ आकर के ठाकुर जी के सामने थोड़ी रस चर्चा करके गए, तो मानो ऐसा लगी कि यहाँ के ठाकुर जी ने कही कि ऐसे मत आवे, डोलवे देखवे समय बर्बाद करवे मत आवे, जब आएगो तो कथा सुनावे आइयो। और वही कृपा भई ठाकुर जी की। पहली बार आए थे तब कुछ पद सुना के गए, अब दूसरी बार आए हैं तो सीधी कथा ही सुनावे आए हैं। कैसी सुंदर व्यवस्था पूज्य महाराज जी ने यहाँ सब रखी है। इतने एकांत में, इतने गुप्त, एक प्रकार से अगर कह दूं मैं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। जहां तक आपकी क्षमता है, आप ब्रजमंडल में जा रहे हो, वो सब प्रकट वृंदावन है। पर आज जो लोग यहां आ गए हैं, जो कभी नहीं आ पाए थे, यो समझियो कि अब तो गुप्त वृंदावन में प्रवेश करायो गयो है। ये गुप्त वृंदावन है। और एक बात सुनो, निकुंज की चाबी श्री ललिता जी के पास है। निकुंज में बिना ललिता जी की कृपा के प्रवेश नहीं मिले, और वही श्री ललिता जी श्री स्वामी हरदास जी के रूप में प्रकट भई हैं।
और उन्हीं स्वामी जी की परंपरा को ये स्थान है। तो या को मतलब कहा है, ऐसो कह सके, प्रमाणित बात नहीं है पर कह सकें कि अब तक आपने व्रज में जहां पर भी गए, लेकिन अब यहां आ गए हो, तो यहां के बाद अब जब जब व्रज में आओगे तब तब कछु गुप्त को ही दर्शन मिलेगो, जो सबको नहीं मिले वो अब मिलवे लगेगो, अब वो आपको आस्वादन है लगेगो। अभी तक तो प्रकट व्रज को दर्शन कियो, गिरिराज जी गए, बरसाने गए, नंदगाम गए, वृंदावन गए, गोकुल गए, महावन गए, पर 84 कोस में ऐसे भी गुप्त स्थान हैं जहां सबको प्रवेश नहीं है। पर अब जटेरी आ गए हैं, हम कहेंगे याते ज्यादा गुप्त का ही होगा, सबसे गुप्त तो जटेरी धाम ही है। और भी हैं कई। अब कई लोग यहाँ में ऐसे भी बोले, अरे भैया कहाँ जरूरत है गुप्त स्थान इनको प्रकट करवे की, इन्हें गुप्त ही रहने दो, कहीं तो व्रजमंडल छुपो रहने दो। कोई मेरी कथा करवे से या मेरे आवाहन करवे से यहां भीड़ है जावे, ऐसा नहीं है। मेरी क्षमता नहीं है कि मैं यहां लोगन को खींच के बुलाए लूं। किशोरी जी अगर नहीं चाहेंगी तो डीग में ही पंचर रह जाएगी गाड़ी, ना आ पावेगो। किशोरी जी नहीं चाहेंगी तो मथुरा स्टेशन पे ही बीमार रह जाएगो, ऐसी खांसी जुकाम लगाए देंगी, आई नहीं पावेगो। आप ये कैसे सोच सकते हैं कि मेरे चाहने से या आपके चाहने से यहां लोग आ रहे हैं या गुप्त वृंदावन में लोग जा रहे हैं? श्री प्रिया जी की इच्छा नहीं होगी, ललिता जी की इच्छा नहीं होगी, सखीन की इच्छा नहीं होगी, ठाकुर जी की इच्छा नहीं होगी तो यहां कोई ना आ सके। उनकी इच्छा है इसलिए वृंदावन में भीड़ बढ़ रही है, इसलिए बरसाने में भीड़ बढ़ रही है, इसलिए मथुरा में भीड़ बढ़ रही है। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगे कोरोना में तालीन के अंदर आरती भई है मंदिरन में, केवल पुजारी जी और ठाकुर जी। तो ये 2 वर्ष 3 वर्ष के कोरोना काल में ठाकुर जी और किशोरी जी को वैष्णवन से मिलवे की इतनी इच्छा भई कि कोरोना के बाद ऐसे द्वार खोले वृंदावन के, अब तो तिल रखवी की जगह नहीं है। ये आपको ऐसा लगे कि हम वहां जाके कहीं भीड़ तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है असुविधा हमको भी होती है, पर ऐसा रसिकन को मानना है कि जितनी संख्या में वैष्णव आके दर्शन करें उतने ठाकुर जी श्रम निवृत्त होते हैं, उतनी ठाकुर जी की श्रम दूर होवे। पूरे ब्रह्मांड को नायक है हमारो लाला, पूरे ब्रह्मांड की सेवा करवे में, संचालन करवे में ठाकुर जी थक जाते होंगे, लेकिन जब इतने वैष्णवन को एक साथ देखें तो ठाकुर जी को श्रम दूर है जाए, ठाकुर जी को वो जो परिश्रम भयो है वो दूर है जाए हम सबन को दे। पर हम लोग कहीं अन्य क्रिया ना करें, आके भजन करें, संकीर्तन करें, ठाकुर जी को दर्शन करें, रसिकन की वार्ता करें। पड़ी रहूं कुंजन के कोने, पड़ी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं, श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं। ये कौनो ही है जहां पे अभी बैठे हैं हम, जटेरी कौनो ही है। और यहां जो रज प्राप्त है रही है, पड़ी रहूं कुंजन के कोने, रज मिल रही है, कोनो भी मिल गयो। अब करनो केवल एक है, बोले कहा श्याम राधिका गाऊं, और कोई इच्छा नहीं, और कोई कामना नहीं, और कोई अभिलाषा नहीं। भूख लगे तो ब्रजवासिन के, भूख लगे तो ब्रजवासिन के, टूक मांग के खाऊं, व्यवस्था बने, कहीं ऐसा नहीं हो कि जटेरी के गांव बारे और डीग के गांव बारे सबरे मुते लड़वे आ जाएं।
तुमने कहा कह दी कथा में इतनी भीड़ लग गई है, टूक मांगे बार इनकी, टूक लाए पूरी पूरी रोटी ले जा मैं। जाओ ब्रजवासीन के यहाँ, बोले जो बनो हो सो दे दो हमें, घर में जो पड़ो हो सो दे दो, बनवई हो मत, ब्रजवासीन से श्रम मत करवई हो कि बेचारे बैठ गए चूल्हा पे अब अरे ना बना के अब खवा में ना। ये अधिकार ठाकुर जी को है, ठाकुर जी जाके उनकी चूल्हा पे नयो नयो प्रसाद बनवा सके। आप तो जो बासो है, जो सुबह बनो हो रात्रि को हो, वो मांग के पाओ, हमें दो, और फिर यहाँ रज लगा के माथों से फिर भजन करो, फिर ठाकुर जी को स्मरण करो। किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं। जारज को ब्रह्मादिक तरसत, जारज को ब्रह्मादिक तरसत, सूरज शीश चढ़ाऊं, सूरज शीस चढ़ाऊं। व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, हे व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, व्यास स्वामिनी की छवि निरखत। विमल विमल यश गाऊं, विमल विमल जस गाऊं। किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं। व्रज की रज की इतनी महिमा क्यों है बंधु? हमारे स्वामी जी की परंपरा में, श्री हरदास परंपरा में तो करुआ में ही जल पिएंगे, ब्रज की रज के बने पात्रन में ही प्रसाद पावेंगे। स्वामी जी ने तो आज्ञा करी अपने समस्त परंपरा को निर्वहन करवे वारे सब वैष्णवंशों कि भैया या व्रज के पात्र में ही संपूर्ण जीवन व्यतीत करना है। क्यों व्रज रज की इतनी महिमा क्यों है? व्रज रज को इतना भाव क्यों है? क्योंकि या 84 कोस के व्रजमंडल में हमारे प्रिया प्रियतम बिना पादुका पहने अपने अनावृत चरणों से विचरण किए हैं। एक कोनों भी ऐसा नहीं है, एक कण भी ऐसा नहीं है जो ठाकुर जी के श्री चरण को स्पर्श प्राप्त नहीं किए हो। सब लोग ध्यान से सुनो, इतकू देखो, हमारे मामू देखो, और भैया देखो जो भारतीय आए हैं वो सब रे बुरो मत मानियो, कथा तो ब्रज भाषा में ही होएगी, कथा तो ब्रज भाषा में ही सुनाई जाएगी। क्यों? दुनिया में बोले सब भाषा, पर यहां तो भैया निकर ही नहीं रही हिंदी मोते, ब्रज भाषा ही निकल रही है। तो ब्रज भाषा में ही कथा सुनियो। या संपूर्ण ब्रजमंडल को एक कोनों भी ऐसा नहीं है, एक कण भी ऐसा नहीं है जो श्री प्रिया प्रियतम के श्री चरण के स्पर्श से वंचित रहे हो। रसिकन की वाणी में, रसिकन के रस चर्चान में तो वाक्य प्रमाण है ही, श्रीमद् भागवत में भी वाक्य प्रमाण है। श्रीमद् भागवत में वर्णन आवे, ठाकुर जी सब ग्वाल बालन के संग में वन भोज कर रहे हैं। सब रे ग्वाल बाल छाक लेकर के गए ब्रज में, वन में। छाक समझे? छाक लीला, ठाकुर जी छाक लेकर के गए, गौ चरावे के काजे गए तो घरते ही मोटे मोटे रोटला, अब रोटला तो खैर बाहर की भाषा में क्या, हमारे यहाँ तो टिक्कर के हैं बातें, टिक्कर बनवा के ठाकुर जी ले गए। सब ब्रजवासी बालकन के संग ठाकुर जी गौचारण करवे के काजे गए। सबंत कह दिए, अरे अपने अपने घर अंते सबरो सामान ले आइयो, जो जो बनो हो घर में। कोई बैगन को भरता लेके आयो, कोई कढ़ी लेके आयो, कोई दाल लेके आयो, कोई आलू को साग लेके आयो, कोई, और हमारे यहाँ काका में वो ब्रज में वो काके बाते गोल गोल सी रेखा है, मिर्च के संग बने कचरी, काचरी,
कचरिया हैं? ये देखो कचरिया ये ब्रज में ही बनता है मिर्च के संग में बने कचरिया कचरिया। आहा सबरे लेके आए अपने अपने घर से जो जो सामान मेरो। ठाकुर जी ने जाए करके बीच में स्थान लियो, चारों तरफ सबरे ग्वाल बाल बैठ गए। हाँ रे अपने अपने घर को सब सामग्री निकालो। सबरे ग्वाल बालन ने अपने अपने घर से बनी भाई सामग्री, कोई दाल लेके आयो, कोई आलू को साग लायो, कोई कचरिया लायो, कोई मिर्च लायो, कोई मोहन थार लायो, कोई लड्डू लायो। ऐसो भोग भी ठाकुर जी व्रज में ही लगा में। ये 56 भोग की परंपरा तो बहुत ज्यादा बाहर के लोगन को देख देख के हेन लगी कि महाराज लाइन ते डलिया सजाई जा रही हैं ठाकुर जी के आगे, चारों तरफ बढ़िया बढ़िया पकवान, बीच में ठाकुर जी। वास्तव में तो ठाकुर जी कैसे बैठे? बीच में ठाकुर जी, चारों तरफ ग्वाल बाल, और सबन की सामग्री को ठाकुर जी एक ही रोटी पे धर लें। यहाँ पे कढ़ी भी है, यहाँ पे चटनी भी है, यहाँ पे अचार भी है। विभ्रद वेणुम जठर पटयो श्रांग वेत्रे च कच्छे वामे पाणे मृषण कवलम तत्फलम लांगुलेशु। श्री शुकाचार्य जी वर्णन करते हैं भागवत में, ठाकुर जी एक कांख में तो अपनी गैया बुरावे वाली श्रृंगी दवा में जाको स्वर निकाल के गैया दौड़ी दौड़ी चली आमे कि गौ धूली बेला है। जो अभी समय है, रो कितने बज रहे हैं? 5 बज रहे हैं। ये गौ धूली बेला है। या समय ठाकुर जी व श्रृंगी को नाद करें